सिर में चोट लगने की वजह से जुर्का की वही मौत हो जाती है। तो सुबह से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। साथ खड़ा जावियार सिवा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। टेस्ट करने के बाद लेडी डॉक्टर जावियार के पास ऊकर कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर जावियार की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो घर उते ही जारा को कॉल करके कहता है, बहुत जल्द तुम फप्पू बनने वाली हो, सहा उम्मीद से है। ये सुनकर जारा जावियार से कहती है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता सिवा घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। मैं शाम होते ही इसवत को लेकर वहां आ जाऊंगी। आज के बाद सुबह मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जारा जावियार से ये बातें कर रही होती है, तभी पीछे से करण उनकी सारी बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसके दिल में जावियार को हासिल करने की जो आखिरी उम्मीद बची थी वो अब नहीं रही। इसी दौरान करण के शैतानी दिमाग में प्लानिया वो दिल में अहद कर लेती है, चाहे जो भी हो जाए मैं सिवा का बच्चा इस दुनिया में उन्हें से पहले खत्म करूंगी। ये बच्चा जाया होते ही जावियार को सिवा से शदीद नफरत हो जाएगी। वो यही समझेगा सेवा ने जानबूझकर मेरे बच्चे को इस दुनिया में उन्हें से पहले ही खत्म कर दिया। इधर जकिया को जब खबर मिली सिवा प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी की कोई अंतहा नहीं होती। वो मिठाइयों से भरी टोकरी लेकर जावियार के घर जाती है। सिवा जकिया को गले लगाकर कहती है, इन सब की क्या जरूरत थी? गॉड न्यूज हमें मिली तो हमारा हक बनता है आपको मिठाई खिलाने का। ये सुनकर जकिया सिवा से कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन खाली हाथ आना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एहतमाम कर लिया। यहाँ इसवत घर आइया तो जारा उसे सिवा और जावियार के बच्चे के बारे में बताती है। इसवत बगैर कोई इनकार किए जारा को लेकर जावियार के घर रहा होता है। तभी करण जारा के पास होकर कहती है, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी? वैसे भी वहाँ काम बहुत ज्यादा होंगे, अब अकेली थक जाएंगी हाथ बटाने के लिए। जारा करण को भी अपने साथ लेकर जावियार के घर जाती है, लेकिन इन लोगों को खबर नहीं होती। करण सवा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस घर में आई है। जैसे ही ये लोग जावियार के घर आए तो जारा सिवा को गले लगाकर कहती है, कई सालों के बाद हमारे घर में खुशी की लहर आई। खुदा करे हमेशा इसी तरह घर में खुशियां बरकरार रहें। बाकी रही बात तुम्हारे खाने पीने की, वो सब मैं करूंगी। ये सुनकर सिवा इनकार करती है तो जारा सिवा का हाथ पकड़कर कहती है, मैं नहीं चाहती तुम्हारा होने वाला बच्चा कमजोर हो। उसे जावियार की तरह स्ट्रांग और एक्टिव रखने के लिए मैं ये सब करूंगी। बाकी मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को बखूबी निभाऊंगी। बार बार कहने पर आखिरकार सिवा जारा की बात मान लेती है। जारा तो सिवा की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ करण से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। जैसे ही सुबह की डिलीवरी के दिन करीब आए तो करण मौके देखकर आधी रात सुबह के रूम के आगे आयल गिरा देती है, ताकि जैसे ही सुबह रूम से बाहर निकलकर उन्हें लगे पांव फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर जाए और इस तरह उसका मस्कीर्ज हो जाए। करण तो अपना प्लान कामयाब कर चुकी थी, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई। सुबह होते ही सुबह से पहले जावियार की अचानक ऊँख खुली तो वो उठकर रूम के बाहर आया।